अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। रेशो के बाद यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है मैथ में और इसको समझना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज प्रोपोर्शन। सो बेसिकली प्रोपोर्शन सेज टू रेशोज और फ्रैक्शंस आर इक्वल। मतलब जो रेशो हैं, दो रेशो या फ्रैक्शन बेसिकली वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर वो इक्वल नहीं है तो मतलब वो प्रोपोर्शन में नहीं है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे बॉल्स बने हुए हैं, 3 बॉल्स बने हुए हैं, 2 जो है ब्लू है, एक जो है येलो है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो क्या है इसका मतलब कि 1 आउट ऑफ 3, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये होगा 2 आउट ऑफ 6। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1/3 is equal to 2/6। although the pictures are different वहाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 1/3 and 2/6 are both are in a proportion। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 2/6 अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 2 1 2 2 3 6, तो हमें 1/3 मिला। तो हमें इससे अंदाजा हो गया कि यस दे आर दी सेम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे अगर एक कोई रस्सी है, उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर हम कहें कि 20 मीटर ऑफ रोप, वेट जो है उसका 1 kg है, ठीक है। 20 मीटर रस्सी का वेट कितना है? 1 kg का। तो आप बताएं 40 का कितना होगा? अल्टीमेटली एक, अगर हम यहाँ से मीटर में देखें तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखें तो 1 का एक बढ़ता जा रहा है। तो 20 में 1 है तो 40 में ऑब्वियसली कितना होगा? 2 kg होगा। अगर हमें कहें कि 60 में कितना होगा तो हम कहेंगे जी 60 मीटर में कितना होगा? 3 kg होगा, ठीक है। अगर इसी हिसाब से अगर हमें ये सवाल दिया गया हो, अगर यहाँ पे ये ना लिखा हो 10 kg और कहा क्वेश्चन होता कि 200 मीटर का आपने बताना है कि उसका वेट कितना होगा ऊपर वाले रेशो को देखते हुए, तो आप क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? आप बहुत सिंपल 200 लिखेंगे और डिफरेंस कितना आ रहा है? वो 20 का आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 21 20, 21 20, 10। तो हमें पता चला 10 kg इसका क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने ऑलरेडी आंसर भी क्या है इसका? 10 kg ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कि कहा गया है कि ये बताएं कि ये जो रेशियो हमें दिए हुए हैं दो, दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। अब ये कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, 3:11 एंड 9:33। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने एक तरतीब में करके रखना है, ठीक है। आपने रख लिया। अब आपने क्या करना है, मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या है? ये बेसिकली मीन्स होती है, ठीक है। ये मैथ की इसकी मीन्स होती है और ये इनकी क्या होती है? ये एक्सट्रीम होती है, ठीक है। इनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मीन्स हमारे पास कौन सी थी? वो थी 11 × 9, ठीक है। और एक्सट्रीम के कौन से नंबर थे? 3 × 33। अब अगर इन दोनों का आंसर सेम हुआ तो हम कहेंगे जो ऊपर के जो रेशो दिए गए हुए थे वो प्रोपोर्शन में है। अगर सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे जी ये प्रोपोर्शन नहीं है। देखते हैं, 9 11 99 और 33 3 बिकम 99। तो इसलिए हमें पता चला कि दे आर इन दी प्रोपोर्शन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हेडिंग है यूजिंग प्रोपोर्शंस टू सॉल्व परसेंट। मतलब प्रोपोर्शन को यूज करते हुए आपने परसेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। परसेंट भी बेसिकली रेशो ही होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 25%, तो इसका मतलब क्या है? 25/100। अब क्वेश्चन है व्हाट इज 25% ऑफ 160। इसके करने के दो तरीके। एक तो वही सिंपल होता है जो हम इस तरीके से करके रखते हैं, ठीक है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई देते हैं और वो ये 160 होता है। हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन हमें कहा गया है कि आपने प्रोपोर्शन को यूज करते हुए आपने जो है आंसर हमें देना है।
तो वो कैसे होगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। इसका आपने एक फार्मूला याद रखना है, इसको करते हुए आपने एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, पार्ट अपॉन होल, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, परसेंट और 100। ये इसका फार्मूला है, ये मेजर इसकी फार्मूला है। पार्ट अपॉन होल वो बेसिकली इक्वल होगा परसेंट अपॉन 100 के। अब जैसे ऊपर वाला कहा गया है, पार्ट क्या था, पार्ट क्या था बेसिकली, पार्ट हमें कहा गया है कि वो मालूम करके दें कि व्हाट इज 25%, 25% ऑफ 160। तो आपने बहुत सिंपल है, इसको मैं नीचे कर लूं जी, पार्ट होल परसेंट 100, ठीक है। पार्ट हमें मालूम करना है, होल कितना है, होल हमें कहा है 160, ठीक है। परसेंट कितनी है 25 और 100 देना है। अब आपने क्या करना है, इसका कैसे होगा, इसको p वहीं रहेगा, 160 इस तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से कर लेती हूँ, p इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 160 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, अगेन p इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा आपका हो जाएगा 4000 अपॉन 100, ठीक है, 4000 अपॉन 100, तो आपका p इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो ये आपको पता चल गया कि पार्ट हमें क्या आंसर मिला है, वो हमें मिला है p इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज 12%, व्हाट इज व्हाट इज $12 एज अ परसेंट ऑफ $80, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखें, पार्ट भी आपके पास है, होल भी है, आपने परसेंट कहा गया है, एज अ परसेंट कहा गया, मालूम करें, वही फार्मूला p होल परसेंट एंड व्हाट 100, ठीक है। अब p हमें कहा क्या है, ये है पार्ट है, तो ये क्या है 12, होल क्या है 80, मतलब 80 का 12 हमने लिया है, एज अ परसेंट आपने बताना है वो कितना बन रहा है, परसेंट हमें मालूम करना है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो कैसे होगा ये, इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा परसेंट, चलो मैं इसको परसेंट की निशानी दे देती हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमने कर लिया परसेंट। अब ये 100 और 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 1200, ठीक है, और ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा परसेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 50%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से मालूम कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, कहा गया है कि आप सॉल्व करें ट्रायंगल को यूजिंग प्रोपोर्शन। अब इसका करने का तरीका क्या है, ये बेसिकली ये हाइट दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उसको हमें सॉल्व करना है। अब अगर हम इसको नाम दें ए और इसको नाम दें बी, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ए और बी नाम दे देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए रेशो बी, ए का रेशो क्या बनेगा हाइट, ठीक है, और 2.9, ठीक, ये बेसिकली इक्वल की हम दे देते हैं, और इक्वल बी का क्या है 2.4 और 1.3। अब हमें हाइट मालूम करनी है, वही तरीका हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा, h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है, और डिवाइड क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 1.3, ठीक, 1.3 डिवाइड कर रहा है, तो हो जाएगा ये बहुत सिंपल तरीके से, हाइट इज इक्वल टू 6.96 डिवाइडेड बाय 1.3, ठीक है।
अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5.4 मीटर। दिस इज द नियरेस्ट 0.1 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मिक्सर में क्या किया गया है कि 12 बकेट स्टोन की डाल दी गई है, लेकिन सीमेंट का और सैंड का नहीं बताया गया, लेकिन हाँ रेशो दिया गया है कि 1:2:6। तो इस हिसाब से हमें कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब 6 का 12 बन रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो 2 का कितना डबल होगा, ऑब्वियसली 2 का क्या होगा, 4 होगा। और 1 का कितना डबल होगा, इसका 2 होगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।